नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला जो चैप्टर था, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उस चैप्टर को मैंने बिल्कुल फिनिश कर दिया है एमसीक्यू के साथ। उसका मैंने एक वीडियो एमसीक्यू डाला है, आप जाकर उसको मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है संधि। क्या नाम है बच्चों? संधि। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और मैं वादा करता हूं आप लोगों से बच्चों, ये जो आपने संधि का पूरा भाग देख लिया, जितना पार्ट में डालता हूं और सारे एमसीक्यू लगा लिए, तो आपका संधि का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। साथ ही साथ वर्णमाला मैंने पढ़ाया है, एमसीक्यू करवा दिया है। अब आपका काम क्या है, एक बुक लीजिए, अब बुक से सारे एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है, तो चलते हैं आज अध्याय 2 पे। सबसे पहले संधि की शुद्ध वर्तनी देखो। संधि की शुद्ध वर्तनी क्या है? क्या ये है संधि सही लिखा है? क्या संधि है कि शानधि है या संधि है? क्या है शुद्ध वर्तनी इसकी? तो शुद्ध वर्तनी है इसकी ये। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। ठीक है, योग। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, योग, सुलह, समझौता। ठीक, संधि का परिभाषा क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों का मेल या योग। ठीक है, निकटवर्ती वर्णों के मेल या योग को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, संधि के भेद कितने होते हैं? 3। क्या क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें स्वर के साथ स्वर का मेल होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ, इसमें स्वर के साथ व्यंजन का व्यंजन का व्यंजन से मिलन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि ये संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, चलो, संधि के कार्य क्या होते हैं? दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के योग द्वारा नए शब्द की रचना करना। ठीक है, दो पुराने शब्द जैसे उदाहरण मैं लेता हूं, जैसे देखो मैं एक उदाहरण लेता हूं, हिमालय का संधि विच्छेद। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें से आ निकला और प्लस ये बड़ा आ, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या बना देंगे? बड़ा आ। ये छोटा आ और ये बड़ा आ मिलकर क्या बना देंगे? बड़ा आ। ठीक है, और तब जाकर ये बनता है क्या? हिमालय। और यहां पर ध्यान से जब तुम देखोगे, बड़ा आ कहां आ गया है? बड़ा आ यहां पर मां के साथ आकर लग गया है। तो निकटवर्ती वर्णों के योग, देखो ये निकटवर्ती वर्ण है ना, इन्हीं के द्वारा क्या हुई है? नए शब्द की रचना होती है। ठीक, नए शब्द का पुराने शब्दों के अनुसार ही रखा जाता है। ठीक, तो ये थे आपके संधि। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग आते हैं स्वर संधि पे, कि स्वर संधि किसे कहते हैं। मैंने बताया संधि के कुल कितने भेद होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं अब स्वर संधि। ठीक है, तो ध्यान सुनो, 11 स्वरों में से किन्हीं 2 वर्णों का योग, जो 11 स्वर हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ औ अं आहा। ठीक है, जो 11 स्वर है उनमें से किन्हीं 2 वर्णों का जो योग होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। क्या? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, तो हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? पहला हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं, और दीर्घ संधि की शर्तों को देखते हैं, साथ ही साथ उसके बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल उदाहरण को लेते हैं। चलो
अब हम आते हैं, देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि क्या होता है। सबसे पहली बात, नाम से यह स्पष्ट है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, गुरु। ठीक है, देखो तो दीर्घ संधि की शर्तें क्या होती हैं उसको हम ध्यान से देखते हैं कि दीर्घ संधि कैसे बनती है, दीर्घ संधि की क्या शर्तें हैं। शर्तें तो देखो, अगर जो छोटा आ, ठीक है, छोटा आ और छोटा आ ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, छोटा आ मिलकर बनाते हैं बड़ा आ। ठीक है, उसी प्रकार से छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई। ठीक, उसी प्रकार से छोटा ऊ अगर जो ये मिले तो क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। ठीक, और ये री, छोटी री और ये री मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी री। ठीक है, क्या बनाएंगे बच्चों, बड़ी री। और इसमें से यह भी हो सकता है कि छोटा और प्लस बड़ा ये भी मिलकर क्या बना देगा, बड़ा। या छोटी ई और ये बड़ी ई मिलकर क्या बना देगी, बड़ी ई। छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या मिलकर बना देगा, बड़ा ऊ। री और प्लस री, बड़ी री, ये भी क्या बना देगा, री। ठीक है, तो शर्तें क्या है, समान है। और देखो यह भी हो सकता है कि बड़ा आ मिलकर क्या बना देगा, बड़ा आ। बड़ी ई मिलकर क्या बना देगी, बड़ी ई। बड़ा ऊ ये भी क्या बनाता है, बड़ा ऊ। और री प्लस री ये क्या बना देगा, री। तो जो स्वर होते हैं इस तरह से जुड़ते हैं और ये अपना बड़ा रूप ले लेते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अब उदाहरणों की तरफ, एग्जाम्पल्स। दोस्तों दीर्घ संधि के जो सभी उदाहरण है, पूरी दीर्घ संधि इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल करूंगा, इसके अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, रिव्यू ऑफिसर, जितने भी जूनियर असिस्टेंट हो गया, जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें हिंदी आती है, पूरा आपको A to सेम मिल जाएगा इसमें से। ठीक है, धन्यवाद।